नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आरके क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.4 का उदाहरण नंबर 11 सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 12 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा उदाहरण नंबर 12 दिया गया है कि यदि x माइनस ये 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इस उदाहरण में x माइनस ये दिया गया है, कह रहा है कि 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है। अगर x माइनस ये इसका एक गुणनखंड है तो x का मान इसमें रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल। इसके बाद हम इस बहुपद को px के बराबर मान लेंगे। तो ये हो जाएगा px बराबर 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। हमने इस बहुपद को नोट कर लिया है। अब इसके बाद ये कह रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा क्योंकि x माइनस ये px बराबर 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, जो कि हमारे उदाहरण में दिया गया है कि x माइनस ये 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है। वही हमने यहाँ पर नोट किया है। अगर x माइनस ये इसका एक गुणनखंड है तो x का मान अगर इस बहुपद में हम रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 1। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए ये जो बहुपद हमारा px दिया गया है, अगर हम इसमें 1 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो p1 बराबर इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0। इस बहुपद का मान p1 पर 0 हो जाएगा। तो p1 पर जब 0 हो जाएगा तो हम इसमें भी x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे p1 बराबर, यहाँ पर दिया गया है 4x³। तो 4 को हम ऐसे नोट करेंगे। उसके बाद x³ है तो x के जगह पर हम 1 रखेंगे और उसका क्यूब कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है तो 3 को हम लिखेंगे। उसके बाद x स्क्वायर है तो x के जगह पर हम 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। फिर माइनस लगा है और लिखा है 4x। तो 4 को नोट करेंगे और x का मान हम 1 रख देंगे यहाँ पर। फिर हो जाएगा प्लस k। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 4 गुणा में 1 का क्यूब है तो 1 का क्यूब होगा 1। तो ये हो जाएगा 1। फिर प्लस है 3, 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 4 गुणा में 1 तो ये हो जाएगा 4 प्लस k। इसके बाद 4 गुणा में 1 है तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 गुणा में 1 है तो ये हो जाएगा 3। फिर माइनस 4 है और फिर प्लस k है। अब यहाँ पर 4 जो है प्लस में है और यहाँ पर 4 माइनस में है तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बच रहा है 3 प्लस k और यहाँ पर p1 का मान 0 आ रहा है क्योंकि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो x का मान जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर किया है। तो ये हमारा 0 के बराबर है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। अब 3 प्लस k बराबर 0 है और हमें मान निकालना है k का। तो हम k को इधर ही रखेंगे और 3 को इधर लेकर आएंगे। तो ये हमारा 3 प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस में। माइनस 3 बराबर k। तो हमें मान किसका चाहिए था? k का। तो हम k को इधर लिख देंगे, बराबर हो जाएगा -3। इस प्रकार से हमारा ये k का मान आ रहा है।
इस प्रकार से हमारा k का मान -3 आ रहा है। हमारा उदाहरण नंबर 12 सॉल्व होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम आशा करते हैं कि ये उदाहरण आपको बेहतर समझ में आया होगा। उदाहरण नंबर 12 के बाद हमारा उदाहरण नंबर 13 आता है। मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x² + 17x + 5 का गुणनखंडन कीजिए। ये हमारा एक बहुपद दिया गया है 6x² + 17x + 5 और इसका हमें गुणनखंड करना है। एक तो हमें करना है मध्य पद को विभक्त करके और दूसरा मेथड हमें लगाना है गुणनखंड प्रमेय का। तो हम इस उदाहरण को दो विधियों से हल करेंगे। तो हमारा सबसे पहला विधि रहेगा मध्य पद को विभक्त करके। तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले मध्य पद को विभक्त करके तो हम इसको हल करेंगे। हम लिखेंगे हल मध्य पद को विभक्त करके। हम यहाँ पर लिख देंगे मध्य पद को विभक्त करके। हमने यहाँ पर लिखा मध्य पद को विभक्त करके। अब हम मध्य पद को विभक्त करके 6x² + 17x + 5 का गुणनखंडन करेंगे। यहाँ पर हमारा बहुपद दिया गया है px = 6x² + 17x + 5। अब हमारा उदाहरण कह रहा है कि 17x हमारा मध्य पद है। इस 17x को हम विभक्त करेंगे, मतलब बांटेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे, उसके बाद इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 6x² + 17x + 5। हम पहले और तीसरे पद का गुणा करके रखेंगे। तो पहले और तीसरे पद का गुणा क्या होगा? यहाँ पर दिया गया है 6x² और यहाँ पर दिया गया है गुणे में 5। तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30। उसके बाद x² हो जाएगा, मतलब पहले पद का और तीसरे पद का गुणा हो जाएगा 30x²। अब हमारा बहुपद ये कह रहा है, अब हम 17x को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर, हम 17x को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 17 हो जाए और गुणा करने पर हमें 30x² प्राप्त हो, क्योंकि 6x² का गुणा जब हम 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 30x²। तो यहाँ पर हमें 17x को तोड़ना है। तो हम 17x को तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर हमें 17 ही प्राप्त हो। तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे 6x² प्लस, अब 17x को हमें तोड़ना है तो 15 और +2 हो जाता है 17। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15x + 2x और लिखेंगे +5। जब हम 15x और 2x को जोड़ते हैं तो यहाँ पर मिलता है हमें 17x, और जब हम 15x और 2x का गुणा कराते हैं तो 15 दूना 30 और x का गुणा x से होगा तो x² हो जाएगा। तो 30x² ये हमें प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दिया गया है 6x² और यहाँ पर है प्लस में 15x। तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमें 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर 3 कॉमन लिए, उसके बाद x² यहाँ। तो जब हम x² और x यहाँ है तो x जब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचता है 2x। 6x² में से जब हम 3x को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचता है 2x। जब इसका गुणा कराते हैं 3x और 2x का तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा 6x²। जब हमने 15x में से 3x को कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा प्लस में 5, और फिर हम प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 2x + 5 दिया गया है तो इसमें से हम 1 कॉमन ले लेंगे। हम किसी भी संख्या में 1 से गुणा करा सकते हैं, 1 से भाग करा सकते हैं, 1 को कॉमन ले सकते हैं, उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे 2x + 5। अब यहाँ पर 2x + 5 है और यहाँ पर भी 2x + 5 है, तो यहाँ भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर हम 2x + 5 को कॉमन ले लेंगे। जब हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है 3x और प्लस में 1, तो इसको एक जगह लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3x + 1। इस प्रकार से जब हमने 6x² + 17x + 5 का मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड किया तो हमें 2x + 5 और 3x + 1 हमें इसका 2 गुणनखंड प्राप्त होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। ये हमारा जो उदाहरण दिया गया था ये 2 तरह से सॉल्व करने को बोल रहा है। एक बोल रहा है कि मध्य पद को विभक्त करके, तो मध्य पद को विभक्त करने वाला तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम लोग
गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम गुणनखंड प्रमेय के द्वारा इस बहुपद को सॉल्व करेंगे। तो इस उदाहरण में दो पार्ट दिया गया था। तो पहला पार्ट हमने सॉल्व किया मध्य पद को विभक्त करके। अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बहुपद को सॉल्व कीजिए, बहुपद का गुणनखंड निकालिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम बहुपद को नोट करेंगे। हमारा बहुपद दिया गया है px बराबर 6x² प्लस 17x प्लस 5। गुणनखंड प्रमेय में क्या होता है कि हम यक्स के अलग अलग मान लेते हैं। जैसे हम यक्स बराबर 1 ले लिए, 2 ले लिए, -1 ले लिए, -2 ले लिए। तो उस मान को हम इस बहुपद में रखेंगे और जिस मान को रखने के बाद हमारा बहुपद 0 हो जाता है वही उसका एक गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर हम यक्स के अलग अलग मान लेंगे और उस मान को इस बहुपद में रखेंगे। मान लीजिए कि यक्स बराबर हम 1 ले लेते हैं, और बहुपद हमारा जो पी एक्स है इसका मान जब 0 हो जा रहा है तो यक्स बराबर 1 पर जब 0 होगा तो यक्स -1 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर यक्स बराबर 1 लेते हैं। यक्स बराबर 1 रखने पर हम यक्स बराबर 1 रखेंगे इस बहुपद में और इसका मान निकालेंगे, देखेंगे कि बहुपद 0 होता है या नहीं। तो पी एक्स है तो यह हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P1। यहां पर दिया गया है 6x²। तो 6x² है तो x² की जगह पर हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 17x है तो x की जगह पर हम लिखेंगे 1 प्लस 5। अब यहां पर 1 का स्क्वायर 1 होगा और 6 और 1 का जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 17 प्लस 5। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 17 और 5 22 और 6 हो जाता है 28। तो इस प्रकार से P1 का मान जो हमें प्राप्त होगा वो 28 प्राप्त होगा। P1 का मान हमें 28 प्राप्त होता है। इस पर बहुपद का मान 0 नहीं होता है, इसका मतलब x माइनस ये हमारा एक गुणनखंड नहीं है। अब हम किसी दूसरी संख्या को लेकर ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर x का मान 0 होता है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि px जो बहुपद हमारा दिया गया है 6x² प्लस 17x प्लस 5 दिया गया है। हम इस बहुपद में धनात्मक वाली कोई भी संख्या रखेंगे तो हमारा बहुपद कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि जब हम 1 रखते जाएंगे तो हमें धनात्मक ही मिलता जाएगा और जब तक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं नहीं होंगी तब तक 0 होना संभव नहीं है। तो इसलिए हम धनात्मक वाली संख्या को लेकर के इस बहुपद को 0 कभी नहीं कर पाएंगे। हम माइनस वाली संख्याएं लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम x बराबर -1 पर चेक करेंगे कि बहुपद का मान 0 होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर हम x बराबर -1 लेते हैं। अब हम x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है px बराबर 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो यहाँ पर हो जाएगा p -1 बराबर करके लिखेंगे। यहाँ पर 6x² है तो यहाँ हो जाएगा 6 गुणा में -1 का स्क्वायर प्लस 17x दिया है तो हम लिखेंगे 17 और गुणा में क्या है -1 और प्लस में 5। अब इसको हम सरल करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और जब 6 और 1 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 6 और 17 और -1 का गुणा हो जाएगा -17 और ये हमारा है +5 बराबर। यहाँ पर हम 6 और 5 को जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा -17। जब हम 11 में से 17 को घटाएंगे
यानी 11 हमारी छोटी संख्या है और 17 हमारी बड़ी संख्या है। जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो माइनस लग जाता है। तो 11 में से जब 17 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा -6। इस प्रकार से यक्स बराबर -1 पर हमारा जो बहुपद का मान आ रहा है -6 आ रहा है। तो यक्स बराबर -1 पर भी जब 0 नहीं आ रहा है तो यक्स + 1 हमारा इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। इसके बाद हम इस बहुपद में यक्स बराबर -2 रखेंगे। तो यक्स बराबर -2 पर हम चेक करते हैं। तो जहां जहां पर इस बहुपद में यक्स है वहां वहां पर हो जाएगा -2। तो हमारा बहुपद दिया गया है 6x² + 17x + 5। तो यहाँ जब हम चेक करेंगे तो p यक्स है तो p -2 हो जाएगा। ये हो गया p -2 बराबर हो गया 6x² है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और यक्स के जगह पर हम लिख देंगे 2, वो भी माइनस में, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 17 है और यक्स के जगह पर हम लिखेंगे 2, तो हम लिख दिए -2। उसके बाद प्लस में 5, तो इसको ऐसे नोट कर लेते हैं। अब इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ पर है 6 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। -2 का स्क्वायर मतलब हुआ -2 गुणा में -2। इस 2 का इस 2 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा प्लस। तो इसको 4 लिखेंगे। -17 दूना हो जाएगा 34 + 5 बराबर 6 चौके हो जाएगा 24 -34 + 5। अब यहाँ पर 24 और 5 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 29। यहाँ पर हमें 29 प्राप्त होता है और माइनस किसको करेंगे 34 को। जब हम 29 में से 34 को घटाएंगे तो 29 हमारी छोटी संख्या है और 34 हमारी बड़ी संख्या है। तो जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो माइनस में लगा देते हैं। तो यहाँ पर जब 29 में से 34 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 5, तो ये हमारा माइनस में रहेगा। तो जब हमने यक्स का मान -2 रखा तो बहुपद का मान हमें -5 प्राप्त होता है। इसका मतलब यक्स + 2 भी इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। अब हम लोग कोई दूसरी संख्या लेकर चेक करेंगे। इसके बाद हम इस बहुपद में यक्स बराबर -3 को रखकर चेक करेंगे और देखेंगे कि हमें बहुपद का मान क्या प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे यक्स बराबर -3 रखने पर, क्योंकि प्लस रखने पर तो कभी नहीं आएगा, माइनस पर ही आएगा, +3 रखने पर। तो हमारा बहुपद दिया गया है px बराबर 6x² + 17x + 5। तो px के जगह पर हम लिखेंगे p - 3 बराबर हो जाएगा 6x² है तो हम 6 को ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद में x² की जगह पर -3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पर दिया गया 17x, तो 17 को नोट करेंगे और x के जगह पर लिखेंगे हम -3। इसके बाद प्लस में 5 है। अब हम इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 6 और यहाँ पर -3 का स्क्वायर है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 9। कैसे हो जाएगा? -3 का स्क्वायर हो जाएगा -3 गुणा -3, तो इस माइनस से माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे और 3 का गुणा हो जाएगा 9। इस प्रकार से +9 हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और ब्रैकेट में 9। फिर यहाँ पर 17 है प्लस में और 3 है माइनस में, 17 और 3 का गुणा होगा तो 51 हो जाएगा और माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -51 + 5। थोड़ा और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 छक्के 54, 54 -51 + 5, हमें इतना प्राप्त होता है। अब 54 और 5 को हम जोड़ लेंगे तो 54 और 5 हो जाएगा 59, 54 और 5 हमारा हो जाएगा 59, तो ये 59 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 59 माइनस 51। जब हम 59 में से 51 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 8। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हमने x बराबर -1 रखा था तो हमें -6 प्राप्त, जब हमने x बराबर -2 रखा तो हमें -5 प्राप्त हुआ।
इसके बाद जब हम यक्स बराबर -3 रख रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है प्लस में 8। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जीरो कब आएगा। यहाँ पर जीरो कब आएगा, यहाँ पर है -2। जब हमने यक्स बराबर -2 रखा तो हमें -5 प्राप्त हुआ, और जब हमने यक्स बराबर -3 रखा तो हमें प्लस में 8 प्राप्त हो रहा है। यानी जीरो हमें कहाँ मिलेगा, जीरो हमें -2 और -3 के बीच में ही मिलेगा। जैसे ये हमारा दिया गया है -3 और ये हमारा दिया गया है -2, ये हमारा दिया गया है -2। -3 पर हमें प्लस में 8 प्राप्त हो रहा है और -2 पर हमें -5 प्राप्त हो रहा है। अब जो जीरो हमें मिलेगा -5 और +8 के बीच में ही मिलेगा। जीरो हमें -5 और +8 के बीच में ही मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर -5 है तो आगे -4 होगा, उसके बाद -3, -2, -1, फिर जीरो। यहीं कहीं बीच में हमें जीरो प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा -3 दिया गया है और ये हमारा -2 दिया गया है। तो 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। तो 3 और 2 5 होता है। तो हम 5 का आधा करके उसी को x के बराबर ले लेंगे। तो हम -3 और -2 को जोड़ लेंगे, तो यानी -3 और -2 हो जाएगा -5। और हम इसका आधा कर देंगे क्योंकि इसी के बीच में हमें कहीं जीरो प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा -5/2। अब हम -5/2 पर चेक करेंगे कि बहुपद का मान जीरो होता है या नहीं होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे x बराबर -5/2 रखने पर। अब हम x बराबर -5/2 पर चेक कर रहे हैं। अगर x बराबर -5/2 रखने पर इस बहुपद px बराबर 6x² + 17x + 5 का मान जीरो आ जा रहा है, तो हम समझेंगे कि ये इसका गुणनखंड है। अब x बराबर हम -5/2 रख रहे हैं, तो हमारा बहुपद क्या दिया गया है, px बराबर 6x² + 17x + 5। तो px के जगह पर हो जाएगा p -5/2 बराबर, यहाँ पर 6x² है तो 6 को हम ऐसे नोट करके रखेंगे और गुणा में -5/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। फिर प्लस है, यहाँ पर है 17x, तो हम 17 को लिखेंगे। इसके बाद में x है तो x के जगह पर हो जाएगा -5/2, फिर +5। इसके बाद में हम इसको सरल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 और -5/2 का स्क्वायर हो जाएगा 25/4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -5/2 का स्क्वायर इस प्रकार से होगा। ये हो जाएगा -5/2 गुणा में -5/2। तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 25/4। ये हो जाएगा 25/4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25/4। अब यहाँ पर दिया गया है 17 गुणा में -5/2। तो जब हम 17 का -5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -85/2 + 5। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 गुणा में 25/4 है तो इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। इस प्रकार से हमें 25 × 75, 75/2 -85/2 + 5 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर 75/2 दिया गया है, -85/2 दिया गया है, तो हम इसको इकट्ठे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 75 - 85/2 + 5। जब हम 75 में से 85 को घटाएंगे, यानी 75 हमारी छोटी संख्या है, 85 हमारी बड़ी संख्या है, तो जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो माइनस में हो जाता है। तो 75 में से 85 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -10/2 + 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि -10/2 है, इसका मतलब 2 एकम 2, 2 पंचे 10 बराबर हो जाएगा -5 + 5।
बराबर क्या हो जाएगा 0। जब हम x बराबर -5/2 रखते हैं तो बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए x प्लस 5/2 px का एक गुणनखंड है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, x प्लस 5/2 को लेकर के हम इसके दोनों गुणनखंडों को ज्ञात करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा बहुपद दिया गया है px बराबर 6x² प्लस 17x प्लस 5 को हम नोट करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे नोट करेंगे, ऐसे लिखेंगे px बराबर यह है 6x² प्लस 17x प्लस 5। हमने इस बहुपद को नोट किया है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे बराबर का निशान लगाएंगे और एक स्टेप को ऐसे छोड़ देंगे, एक लाइन हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम दूसरे वाले लाइन में लिखेंगे। इसके बाद x प्लस 5/2 हमें जो प्राप्त हुआ है हम इसको दो जगह लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे x प्लस 5/2 और यहाँ पर भी लिखेंगे x प्लस 5/2। ये चीज़ हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो स्टेप हमने छोड़ा है इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ये 2 बार 3 बार 4 बार कब लिखेंगे, जब बहुपद की घात मैक्सिमम घात 2 होगी तो इसको 2 बार लिखेंगे, 3 होगी तो 3 बार लिखेंगे, 4 होगी तो 4 बार, इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर हमें दिया गया है 6x², यहाँ पर दिया गया है 6x², तो हमें यहाँ पर 6x² लाना है। तो हम 6x² लाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ केवल x दिया गया है, अगर हम यहाँ पर 6x से गुणा कर दें, यहाँ पर अगर हम 6x से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है 6x²। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 6x प्लस 5/2। जब हम 6x प्लस 5/2 को सॉल्व करेंगे, ऐसे 6x गुणा में 5/2, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, यानी ये हो जाता है 5 तियाँ 15 x, ये हमारा हो जाता है 15x। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 15x, तो ये हमारा हो जाता है 15x। इसके बाद में ये हो जाता है 15x। इसके बाद हमें ज़रूरत किसकी है, ये हो जाता है 15x। यहाँ पर हमें 15x प्राप्त हुआ है और हमें 17x की ज़रूरत थी। तो 15x में हम क्या जोड़ दें कि हमें 17x प्राप्त हो जाए। तो 15x में जब हम 2x को जोड़ देंगे तो हमें 17x प्राप्त हो जाएगा। और हमें यहाँ पर दिया क्या गया है, x प्लस 5/2। तो अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा करा दें तो ये हो जाएगा 2x, तो 15x प्लस 2x हो जाएगा हमारा 17x। अब 2 गुणे 5/2 होगा, 2 गुणा में 5/2 करेंगे, ऐसे हम करेंगे। हम इसको ऐसे करेंगे तो इस 2 से ये 2 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें केवल प्राप्त होगा +5। यहाँ पर हमें +5 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें केवल +5 प्राप्त होता है। अब हमने यहाँ पर गुणनखंड किया है इसका, तो एक जगह प्राप्त हो रहा है x प्लस 5/2 और यहाँ भी x प्लस 5/2 प्राप्त हो रहा है, ये और ये, इन दोनों जगह पर x प्लस 5/2 प्राप्त हो रहा है। अब हम इसको ऐसे लिखे रहेंगे और क्या करेंगे, इस 6x को ऐसे लिखे रहेंगे। अब यहाँ पर x प्लस 5/2 दिया गया है, यहाँ पर x प्लस 5/2 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि 2 का x से जब हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5, ऐसे गुणा होगा, x प्लस 5/2 दिया गया है। तो जब हम इसका गुणा कराते हैं तो ये हो जाता है 2x प्लस 5, ये हो जाएगा 2x, तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 5 बटा में क्या हो जाएगा 2। तो हम इतने के जगह पर 2x प्लस 5/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x प्लस 5/2, ये हमारा हो जाता है।
उसके बाद में यहाँ पर है प्लस 2। जब हम x प्लस 5/2 को सॉल्व किए थे तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, 2x प्लस 5/2। तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम 2x प्लस 5/2, इतना हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पर 6x है और नीचे क्या दिया गया है 2, तो इस 2 से 2 एकम 2 और 2 तियां 6, ये कट जा रहा है और इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जा रहा है। जब यहाँ पर हम कैंसिल कर दे रहे हैं तो यहाँ पर बच रहा है 3x, उसके बाद में 2x प्लस 5 प्लस यहाँ पर 1 बच रहा है और यहाँ पर 2x प्लस 5, इतना बच रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 2x प्लस 5 इसमें भी है, तो 2x प्लस 5 को मैं इसे कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 5 ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर बच रहा है 3x, यहाँ पे 3x बच रहा है और यहाँ पे 1 बच रहा है, तो ये हो जाता है 3x प्लस 1, तो ये हो जाता है 3x प्लस 1। इस प्रकार से जब हमने गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके इसका गुणनखंड किया तो हमें 2x प्लस 5 इसमें भी प्राप्त हुआ था और इसमें भी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हमारा गुणनखंड प्रमेय से इसका गुणनखंड सॉल्व होता है। दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये उदाहरण आपको बेहतर समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलेगा और आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। दोस्तों इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।